और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीए पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने बोला है हमला सीए कानून हमें मंजूर नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव मंजूर नहीं। ये ममता बनर्जी ने कहा है, हमें किसी तरह का ब्यौरा नहीं मालूम। ममता बनर्जी ने यह बताते हुए इस कानून का विरोध किया है। तो ऐसे कई दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उनमें से एक टीएमसी भी है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने अक्सर सुना होगा कि जब सभी धर्मों के लोगों को आप नागरिकता देने को तैयार हैं अन्य देशों से, तो मुस्लिमों को आपने इससे बाहर क्यों रखा है, अल्पसंख्यकों को। और यही वो मुद्दा है जिसकी वजह से कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में रोहन गुप्ता हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले तो आपके पास आते हुए, क्योंकि इस सीए कानून पर नोटिफिकेशन आज आ सकता है, सबसे पहले तो इसके मायने समझाएं कि क्या उसके बाद से फौरन ही कोई भी नागरिक जो अल्पसंख्यक जो 6 धर्म लिस्ट किए गए इसमें अगर वो पोर्टल पर अप्लाई करेगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, क्या पैमाना होगा? और दूसरी तरफ जवाब दीजिए, अभी से ही विरोध शुरू हो गया है। ममता बनर्जी कह रही है कि भेदभाव के लिए है, क्योंकि याद रखिए जो 6 धर्म आपने एनलिस्ट किए हैं उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब है, लेकिन मुस्लिम समुदाय नहीं है। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा, अगर कोई भी कानून हमारी संसद से पारित होता है तो वो तब लागू होता है जब राष्ट्रपति देश के उसको अपनी सहमति दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपनी असेंट देना। और आपने कहा कि ये कैसे तुरंत लागू हो जाएगा, तो जब ये नोटिफिकेशन होता है तो उसमें लिखा होता है कि किस तारीख से लागू होगा। क्योंकि अभी उसका प्रारूप हमने देखा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। लेकिन आपको याद है, हमने तमाम चर्चाएं सीए एनआरसी में करी थी और सीए पे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, तमाम ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने एक बात समझाई थी कि ये कानून किसी भी वर्ग, धर्म विशेष के व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे और किसी माइनॉरिटी धर्म के हो, उनकी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। नंबर 1, ये कानून है नागरिकता देने का। मैं आज पुनः इस बात को यहां दोहराना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग भ्रम की राजनीति करती हैं, डर की राजनीति करती हैं अंजना जी, और आपसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं समझता हूं ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा जो बड़ी बात है वो ये बड़ी बात है कि हमें देखना होगा कि ये संसद से पारित कानून है। अगर संसद से कोई पारित कानून है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस कानून का पालन करें, क्योंकि हर नागरिक की, हर पॉलिटिकल पार्टी की, सरकार हो या विपक्ष हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो पारित कानून है उसका पालन करे। हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, सांसद भी, विपक्ष के नेता भी और प्रधानमंत्री जी भी। तीसरी बात जो आपने कही, मैं उस पर सख्त जो है अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं। हिम्मत कैसे होती है ममता बनर्जी हो या लेफ्ट की सरकार हो केरल में, वो ये कह दे कि ये कानून संसद से तो पारित है लेकिन हम इसको अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। मैं आपको एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते बता दूं, ये क्षेत्र अधिकार नहीं है, ये क्षेत्र अधिकार किसी मुख्यमंत्री का नहीं है कि वो ये बात कह सके। अगर संसद से पारित हुआ है कानून, ममता बनर्जी हो या पिनरई विजयन हो, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके पास कोई 2 रास्ते नहीं है, केवल एक रास्ता है। ये कानून पारित हुआ, राष्ट्रपति